अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब देखें भाई, आपसे भी गुजारिश कर दूं कि जहां जगह मिले बैठ जाएं भाई। अगर कहीं ना जगह हो तो मेरे सर पे आके बैठ जाएं आप, लेकिन बैठें आप हजरात, बैठें, खड़े ना रहें आप हजरात। जाहिर सी बात है कि आप हजरात खड़े होंगे तो तकलीफ मुझे होगी, क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको खड़े होने के लिए 2 पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं? उसका भी इस्तेमाल कर लें। खड़े रहेंगे पैर में तकलीफ होगी आप हजरात को। बैठ जाएं आप हजरात। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम, सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम। दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल झूम कर दुरूद पाक पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये तकरीब सईद जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बयादगार हुजूर कायदे मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, खलीफे हुजूर मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह गुलाम मोहम्मद खां क़ादरी अलैहि रहमत रिज़वान की याद में मनाया जा रहा है, जिसमें आप और हम तमामी हजरात शामिल हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। शहर अमेठी और कुर्बो जवार में तकरीबन मिला जुला कर ये चौथा या 5वां प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तादाद और प्रोग्राम से कहीं ज्यादा है, लेकिन जिस स्टेज से नायबीन रसूल नाराज होकर उठकर चले जाएं, यकीन मानिए वो शर्म से धस जाने का मरहला होता है। उलमाए किराम हम और आपको हमेशा यही दर्स देते हैं, अदब बहुत जरूरी है। एक आलिम हो और वो बेअदब हो, एक जाहिल हो और वो बाअदब हो, तो उलमाए किराम खुद ये कहेंगे कि उस बेअदब आलिम से ये बाअदब जाहिल बेहतर है। लेकिन आप हजरात से ये गुजारिश है, चूंकि ये प्रोग्राम मस्जिद के सहन में है, तो इसका ये मतलब कतान न समझा जाए कि ये मस्जिद से हटकर है। इसका भी वही अदब, वही मकाम है जो मस्जिद, अंदरूनी मस्जिद का मकाम है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि मैं अपने दादा की रूह को कुछ खिराज पेश कर सकूं। इसलिए सरकार आला हजरत अजीमुल मर्तबत ने अपनी जिंदगी में मसलक का वो काम किया है कि आज हर शायर कहता है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूलुल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। उसी मसलके आला हजरत की ताईदो तर्जुमान करते रहे मेरे जद्दे करीम। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी एक आलिम थे। आलिम का मकाम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान एक आलिम के मकाम को उजागर कर देता है। आका फरमाते हैं जिसका मफहूम है
जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफहा किया, आका फरमाते हैं गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने किसी आलिम दीन को देखा, गोया कि उसने मुझे देखा। तो अब इसका बरअक्स समझ लीजिए, जिसने आलिम दीन को सताया, उसने गोया कि मुस्तफ़ा को सताया। जिसने आलिम को नाराज किया, उसने गोया अल्लाह के हबीब को नाराज किया। और ये बात ईमान ही नहीं बल्कि अकीदा है कि जिससे मुस्तफ़ा नाराज हो जाए उससे खुदा नाराज होता है, और जिससे खुदा नाराज हो जाए उससे अल्लाह ताला कभी जन्नत में मकाम नहीं देता। प्रोग्राम आपने किसी की रूह को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया है, ना कि किसी की रूह को तकलीफ पहुंचाने के लिए। खुदारा नाते रसूल सुनकर मचलना और मचलकर इनामात देना ये खुद मदनी ताजदार की सुन्नत है, लेकिन वो किस तरह होना चाहिए, उसका अंदाज क्या होना चाहिए, जब तक हम इन उलमा की बारगाह में दस्ता हाजिर नहीं होंगे, अपने हाथों को जोड़कर हाजिर नहीं होंगे, तब तक हमें मालूम नहीं होगा कि उलमाए किराम और नाते रसूल सुनकर उस पर इनामात देने के क्या हालात और क्या अहकाम होते हैं। मैंने कुरान अजीम से एक बड़ी मारूफ और मशहूर आयत करीमा को अपना उन्वाने सुखन बनाया है। वक्त की मुनासिबत नहीं है कि प्रोग्राम बहुत ताखीर तक चलाया जाए या मैं बहुत देर तक बोलूं, लेकिन मैं चंद मिनट के लिए आपके रूबरू हुआ हूं, लिहाजा आप मेरी गुफ्तगू को बाकायदगी के साथ समाअत फरमाएं। और उलमाए किराम की बारगाह में यह अरीज़ा है, अगर इस बंदे तकसीर से कोई खता हो जाए, सबक़ते लिसानी हो जाए, तो बराए मेहरबानी मुआफ़ फरमाएंगे। मैंने कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत की है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है। अब आपके जहन में सवाल होगा, जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जिसके पास कारोबार हो, जिसके पास कई मंजिल के मकानात हो, जिसके पास दुकानें हो, जो अच्छा खाता हो, जो अच्छा पीता हो, जो अच्छा पहनता हो, अब वो कैसे खसारे में है? अल्लाह फरमाता है खसारे में है, तो ऐ मौला फिर वो कौन है जो खसारे में नहीं है? अल्लाह फरमाता है वो खसारे में नहीं होगा जिसका सीना इश्क रसूल का मदीना, जो मुस्तफ़ा के इश्क में सरशार होगा वो खसारे में नहीं होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने जब इस आयत मुबारका को पढ़ा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, फरमाते हैं मुझे ये बात समझ में ना आई। मैं समरकंद के बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गया, तो मैंने वहां देखा एक ताजिर है जो बर्फ की सिल्ली बेच रहा है, जो बर्फ बेच रहा है, और हर आने जाने वाले को ये आवाज दे रहा है, ऐ जाने वाले मुझसे मेरा माल खरीदते जाओ, मैं ऐसा ताजिर हूँ जिसका रासुल माल पिघलते जा रहा है। यानी बर्फ ऐसा कारोबार है। आप कपड़े की दुकान करते हैं, आप पेट्रोल का कारोबार करते हैं, अगर आज नहीं बिचा तो कल 2-4 पैसे ज्यादा आप बेच सकते हैं, लेकिन बर्फ ऐसा तिजारत का काम है, अगर वक्त पर न बेचा जाए तो बर्फ ही नहीं बचेगा, तो पैसे कहां से आएंगे? वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मेरी समझ में आ गया, जिस तरह तेरी बर्फ की सिल्ली पिघलती जा रही है, इसी तरह मेरी सांसों की मालाएं टूटती जा रही है। अगर तू वक्त पर बर्फ बेच ले तो 2-4 पैसे तेरे हाथ लग जाएंगे। इसी तरीके से इन टूटती हुई सांसों के बदले अगर हम दरूद पढ़ लें, इन टूटी हुई सांसों के बदले अगर हम सुजूद कर लें, इन टूटी हुई सांसों के बदले अगर हम कयाम कर लें, खुदा की कसम मेरी जिंदगी कामयाब व कामरान हो। लेकिन शर्त है, आप नाते नबी सुना कीजिए, नाते नबी सुनने से दिल कभी मुर्दा नहीं होता है, लेकिन दिल मुर्दा करके कभी नाते नबी ना सुना कीजिए। दिल मुर्दा करके कभी नात ना सुने, इसलिए कि नात कहते ही उसे हैं जिसे सिर्फ तारीफ मुस्तफ़ा हो। मुस्तफ़ा की तारीफ को नात कहा जाता है।
और ये मोमिन की शान नहीं है कि मुस्तफ़ा की तारीफ एक करने वाला कर रहा हो और सारे मोमिन बैठकर मजाक और हंसी और तफरीह में मुब्तला हो जाए। मोमिन तो वो होता है जब बात मुस्तफ़ा की आ जाए तो आंखों में आंसू होने चाहिए। मोमिन तो वो होता है जब बात मुस्तफ़ा की आ जाए तो ये अहद और पैमान करना चाहिए कि इस प्रोग्राम के बाद मैं चलूंगा ऐसे जैसे मेरे मुस्तफ़ा चला करते हैं, मैं बोलूंगा ऐसे जैसे मेरे मुस्तफ़ा कलाम करते थे, मैं खाऊंगा ऐसे जो खाना मुस्तफ़ा का हुआ करता था। ये जलसों का मामला था। हम यहाँ आते इसलिए हैं ताकि हमें मुस्तफ़ा की वो तमाम सुन्नतें मालूम हो जाए जिससे हम कई दूर हैं। इसलिए उन उलमाए किराम को यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाए और मरने के बाद आखिरत भी सुरखरू। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, लेकिन नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हमने इन जलसों को कारोबार बनाया, हमने जलसों में ड्रामे किए। ये हमारी गलती है, उलमाए किराम की गलती नहीं। उलमाए किराम तो आपको बताते हैं ज़ाब्ता क्या है, आपके जीने का मकसद और मतलब क्या है। आपको इसलिए जीना पैदा इसलिए नहीं किया गया था कि आप शोरो गुल करें, बल्कि आपको पैदा इसलिए किया गया था ताकि मस्जिदों को आबाद किया जाए। अपनी मस्जिदों को आबाद करो। जब ये मस्जिदें आबाद हो जाएंगी तो आज जो तुम्हें कुचलने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, तारीख गवाह है, जब ये उम्मत अपने मुस्तफ़ा की वफादार हुई है, जमाना उसके कदमों पर झुकता हुआ। लेकिन शर्त यह है पहले मुस्तफ़ा को राजी करो। अगर मुस्तफ़ा नाराज है तो फिर हमारी बर्बादी के ये सबसे बड़े वजह हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, महफिल मिलाद में आने वालों, यहाँ आए हो तो कुछ लेकर जाओ। जरूरी नहीं कि यहाँ से आप शीरनी या तबर्रुक लेकर जाओ, यहाँ से आप किरदारे मुस्तफ़ा की चाशनी लेकर जाओ। क्या कहना भाई, सुभान यहाँ से आप मुस्तफ़ा की उसवा पर अमल करने की भरपूर हिम्मत लेकर जाओ। और याद करो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को हमारे और आपके दरमियान लाने में आसानी नहीं बरती है। ताइफ का वो बाजार आज भी गवाह है जिस बाजार में मेरे मुस्तफ़ा की पिंडली तोड़ी गई थी। वो बाजार जिस बाजार में मेरे आका को जालिमों ने पत्थरों से मारा था, वो बाजार जिस बाजार में मेरे आका को लहू लहान किया गया था, जहां तक के मेरे आका दर्द की वजह से बैठ जाया करते थे, फिर तो जालिम बढ़ते और मेरे आका को कंधों के बल खड़ा करते, फिर से पत्थरों से मारा जाता। लेकिन फिर भी पैगंबर ने उन ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाते हैं ऐ मेरे रब तू इन्हें माफ कर दे, ये मुझे नहीं पहचानते हैं, ये मुझे नहीं जानते हैं। ऐ मेरे रब मैं देख रहा हूँ ये भले ईमान ना लाए लेकिन इनकी औलादें मेरे हाथ पर ईमान लाए। वाह वाह, मुस्तफा का किरदार था। क्या कहना। आलिम से मोहब्बत मेरे रसूल से मोहब्बत है तो आलिम से बुग़्ज़ रखना यकीनन माअज़ल्लाह ऐसा कभी ना हो, ये बुग़्ज़ रसूल भी होना चाहिए। जब आलिम से मोहब्बत करना मुस्तफ़ा से मोहब्बत की दलील, तो आलिम से बुग़्ज़ रखना ये मेरे आका से बुग़्ज़ करने की दलील। एक आलिम अगर हमारी वजह से नाराज हो जाए, खुदा की कसम ये शर्मिंदगी का बहुत बड़ा सबब हो सकती है। इसलिए अपने ईमान और यकीन की हिफाजत कीजिए। हमारे कायदे मिल्लत ने इस सरजमीन पर 52 या 53 साल मसलके आला हज़रत की खिदमत की है और हम और आप सबको यही बताया है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के, नबी के लिए। क्या कहना, सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, क्योंकि जिंदगी दी गई है इसी के लिए। क्या कहना, तमाशे के लिए नहीं, खेल और कूद के लिए नहीं। अल्लाह फरमाता है बेशक इंसान खसारे में है। आपने कभी सिग्नल पर ठहर करके इंतजार किया होगा, जब सिग्नल आता है तो वहां पर उल्टी गिनती शुरू होती है 100 से 99, 98, 97 से। वो उल्टी गिनती हमें सबक देती है, वो बताती है अनकरीब 0 आ जाएगा, फिर गाड़ी चल जाएगी। इसी तरह वो गिनती बता रही है। नारे तकबीर, बैठे रहे आप हज़रात, बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात बैठिए और मोहब्बत के साथ उलमाए किराम की इन नूरानी चेहरों की ज़ियारत कीजिए और ये सोच कर कीजिए कि आका का ये फरमाने वाली शान है, जिसने आलिम को मोहब्बत से देखा गोया कि उसने मुझे देखा। आप इन्हें देखें
यहाँ पर आने का मकसद क्या है? ये बतलाना कि हम भी आए थे, या ये मकसद है कि हम सवाब लेकर जाएंगे, अपने आमाल नामे दुरुस्त करके जाएंगे यहाँ से? तो उलमाए किराम को देखते रहिए और लबों से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के विर्द को जारी कीजिए। मैं बता रहा था वो सिग्नल पर उल्टी गिनती चल रही है, वो उल्टी गिनती बता रही है अनकरीब 0 आ जाएगा, और जब 0 हो जाएगा सिग्नल खुल जाएगा, आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी। वो बता रही है ए गाफिल इंसान, ए दुनिया में मस्त और मगन इंसान, क्या तू नहीं जानता ये तेरी टूटती हुई सांस है, ये तुझे बता रही है तू कदम ब कदम मौत के करीब जा। तो फिर तूने तैयारी की क्या है? इन उलमा को नाराज करके तुमने तैयारी की क्या है? मस्जिदों को तुमने आबाद नहीं किया, मदरसों को तुमने वीरान किया है, उलमा का बुग़्ज़ तुमने सीनों में पाल रखा है। बताओ, उलमा का बुग़्ज़ सीने में रखकर जब तुम कब्र में जाओगे, जब तुम मस्जिदों को वीरान करके और मदरसों की दीवारों को बोसीदा करके जब तुम कब्र में जाओगे, भला बताओ मुस्तफ़ा तुम पर नजर रहमत डाले भी तो कैसे डाले? अगर तुम चाहते हो कि कब्र भी सवरे और आखिरत भी सवरे, तो पहले इन उलमा से मोहब्बत करो। जब उलमा से मोहब्बत करोगे, तब जब तुम इनकी सोहबत को इख्तियार करोगे, तब तुम्हें मालूम होगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और जब तक हमें ये मालूम ना हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, यकीनन हम जाहिलों की लिस्ट में होते हैं। तो अदब को मलहूज रखिए और अपने आप को बताइए कि हम उस हुसैन आजम के फिदाई हैं जिन्होंने जालिम, जाबिर, जानी, शराबी, फासिक, फाजिर के हाथ में अपना हाथ देना गवारा नहीं किया और खुद भी सर कटाया और 72 को भी राह खुदा में लुटा। पैगाम तो हमारे और आपके लिए था, ये हमारे और आपके लिए था कि लोगों, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग जाहिलों को अपना इमाम मानेंगे, जब लोग आलिमों से दरकिनार होकर जाहिलों को अपना आलिम और अपना मुफ्ती मानकर उनसे गलत मसले सीखेंगे, वो खुद भी तबाह होंगे और दूसरों को भी तबाह करेंगे। तुम इन आलिमों को छोड़कर उन लफंगों के पीछे भागते हो जो असल में आलिम है ही नहीं। तो आलिमों से मोहब्बत करना ये ईमान वालों की दलील है। बताएं, आप अपने अमल से कभी आलिम को नाराज करेंगे? कभी ना कीजिए, इसलिए कि आलिम को नाराज करना ये मुस्तफ़ा को नाराज करना है। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। आप सब अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कितनी नेकियां हैं जो आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, गिनती आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप बुराइयां अपनी गिनने लगेंगे, खुदा की कसम कई सुबह और शाम गुजर जाएंगे, हम अपनी बुराइयों को गिन नहीं सकते। तो हमारे पास तो सिर्फ बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं कहाँ? अच्छाइयां तो ये महफिलें बताती हैं, ये मजलिसें बताती हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हम इन मजलिसों में बैठकर बुराई को अपने आप में बुराइयों में मुलविस हो जाएंगे, तो फिर बताओ इन उलमा की क्या गलती? ये तो हक बयानी करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है हक को आप कितना कबूल। सच्चा वही है जो हक को कबूल करे। मेरे जद्दे करीम ने इस सरजमीन पर 53 साल की जिंदगी यूं ही नहीं गुजारी है, मशक्कतें भी काटी होंगी, भूख भी बर्दाश्त किया होगा, किसी की ऊंची आवाज को भी बर्दाश्त किया होगा, कोई ना कोई आकर उनसे बड़ा मौलाना बनकर मसले भी बताया रहा होगा, बहुत सारी मशक्कतें बर्दाश्त की होंगी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं उनकी जगह पर होता तो शायद मैं इस्तीफा देकर चला जाता। अगर मेरे साथ कोई ये मामला पेश करे, मुझसे ऊंची आवाज में बात करे या मुझसे जबान दराजी करे या उलमा के खिलाफ बुराइयां पैदा करे, तो मैं राशिद रजा ये बात कहता हूं कि मैं ऐसी जगह से चला जाता। लेकिन मेरे दादा का इल्म और अमल मुझसे कहीं ज्यादा आला वरफा है। वो जानते थे कि जो लोग आज जबान दराजी कर रहे हैं, एक वक्त आएगा वो भी मसर के आला हजरत का नाम लेंगे। इसलिए उन्होंने इस सरजमीन को चुना और फिर यहाँ से कहीं ना गए। आप लोग कहा करते हैं कि हजरत यहाँ से कब जाते थे घर हम नहीं देखते थे और कब आ जाते थे हम नहीं देखते थे। यही हाल बिल्कुल हमारे यहाँ का होता था।
गांव तो दूर, ये हमारे पड़ोस के लोग भी नहीं जानते थे कि वो कब आते हैं और कब चले जाते हैं। ये किसकी मोहब्बत है जो उन्हें घर पर भी टिकने नहीं देता? तो ये आप जरूर कहेंगे ये आपकी मोहब्बत है। वो चाहते थे कि आप और सब मशरिक़े आला हज़रत से कभी इन्हिराफ ना हो, बल्कि साबित कदम होकर ये कह दे कि जिंदगी दी गई है इसी बेशक। सुभान अल्लाह। हमारा और आपका यही पैगाम होना चाहिए। हम तमाशा गाह में नहीं आए हैं, हम इबादत गाह में आए हैं। जब इबादत गाह है तो नाते रसूल सुनना भी इबादत, उलमाए किराम की ज़बानी कुरान और अहादीस के जरिए पैगामात सुनना भी इबादत। तो लिहाजा इबादत में मक्कारी नहीं चलने वाली। उलमाए किराम की गुस्ताखी यूं सुनो। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े इमाम हैं, आपको कोड़े मारे गए फकत इस बात पर कि कुरान मखलूक है या नहीं है। इस एक सवाल पर आपको कोड़े मारे गए। और जब आपको कोड़े मारे जा रहे थे तो एक चोर बार बार आपको ये ढारस बधा रहा था कि इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बात पर डटे रहना, इनके 80 कोड़े से कभी डरना नहीं। इन्होंने मुझे न जाने कितनी मर्तबा 80 कोड़े मारे हैं, मुझसे चोरी न छोड़ा सके। तो ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल, अगर तुम इनके कोड़े से डर जाओगे तो तुम तन्हा नहीं बल्कि उम्मत मुहम्मदिया बिखर जाएगी। तो जब आपको कोड़े मारे गए तो फरमाया गया कि एक शख्स आपके कोड़े मार खाने से मुस्कुरा रहा था, उसे अच्छा लग गया। होते हैं कुछ लोग उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले, वो हर बात पर ये मौका तलाश करते हैं कभी इनकी गलतियां पकड़ी जाएं। गौर से सुने आप भी, जो उलमाए किराम के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, जो उलमाए किराम को तमस्खुर समझते हैं, वो सुने। कहता है कि वो शख्स हंसने लगा, खुश हो गया कि आज इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे गए। फरमाते हैं वो शख्स मस्जिद में गया, अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया, कमर के बराबर धंसा दिया। वो चीखों पुकार मचाने लगा, लोग दौड़े और उसे ऊपर उठाया तो मालूम हुआ कि उलमाए किराम का गुस्ताख है, ये आलिम का गुस्ताख है। तो सुनो, जो आलिम का गुस्ताख होता है अल्लाह ताला उसे जिंदा जमीन में गाड़ना भी जानता। जान लीजिए, एक बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में आपको कूफे का गवर्नर बनाया था। वहां से एक चिट्ठी आई, खत आया कि ऐ उमर, आपने जिसे गवर्नर बनाकर भेजा है वो नमाज सही से नहीं पढ़ाते, वो नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ाते। लिहाजा उमर फारूक ने उन्हें माजूल कर दिया, उन्हें गवर्नर की पद से हटा दिया और उन्हें बुलाया। कहा, साद बिन अबी वक्कास, लोगों की ये चिट्ठियां आई हैं कि तुम नबी की तरीके पर नमाज नहीं पढ़ाते, बताओ ये बात सच है या नहीं। हज़रत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं, ऐ उमर, मैं ईशा की 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पहली में लंबी क़िराअत करता हूँ और 2 रकात जो बाद में है उसमें हल्की क़िराअत करता हूँ, बताओ क्या यह सुन्नत रसूल नहीं है? मैं नबी की सुन्नत पर नमाज पढ़ाता हूँ, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? उमर फारूक ने कहा, मुझे तो आप पर यकीन है, लेकिन ये चिट्ठी आई है इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है मैं आपको उन लोगों के सामने ये बयान करने पर मजबूर करूं ताकि आप बताएं कि आप सच्चे हैं, और मैं जानता हूं कि आप सच्चे हैं। हजरत उमर फारूक ने चंद लोगों का दस्ता तैयार किया, चंद लोगों को इकट्ठा किया और कहा, कूफे की हर मस्जिद में जाओ और लोगों से मालूम करो कि जो आपके ऊपर गवर्नर बने थे साद बिन अबी वक्कास, उनका रवैया कैसा था। एक आलिम की बात बता रहा हूं आपको, उससे सहाबी रसूल भी है माशाअल्लाह। फरमाते हैं जब लोग मस्जिदों में गए, लोगों से पूछने लगे, साद बिन अबी वक्कास के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? वो कहते हैं, वो तो बड़े अमीन हैं, वो बड़े दयानतदार हैं, वो तो मुस्तफा के सच्चे आशिक हैं, भला हमें उनसे क्या शिकायत होगी। आपने कसम देकर पूछा, जब कसम देकर पूछा, एक बदबख्त खड़ा हो गया जिसका नाम उसामा बिन कतादा था। वो खड़ा हो गया, उसने कहा, जब तुम खुदा की कसम देते हो तो सुनो, मैं बताता हूँ, ये साद बिन वक्कास मुजाहिदों के साथ जिहाद पर नहीं जाते और माले गनीमत को बराबर तकसीम नहीं करते और ये इंसाफ अदल के साथ नहीं करते।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जब उसने नारे ये बात रिसालत। कही, आखिरी पैगाम सुन ले, जब उसने ये बात कही कि ये मुजाहिदों के साथ जिहाद पर नहीं जाते, यानी खुद रह जाते हैं और मुजाहिदों को जंग में भेज देते हैं, खुद नहीं जाते, और जो माले गनीमत हाथ आता है उसे बराबर तकसीम नहीं करते, और जब कोई फैसला करना होता है तो उस फैसले में इंसाफ नहीं करते। आपने अपने हाथ को उठाया और 3 दुआएं दी, कहा है मौला अगर ये शख्स झूठा है तो मैं इसके लिए 3 दुआएं करता हूँ। पहली ये कि इसकी उम्र लंबी हो जाए, और दूसरा ये कि ये मोहताज हो जाए, और तीसरा ये कि ये जब तक जिंदा रहे जलीलो खार होता रहे। साहब कराम ने फरमाया उसको अल्लाह ने बहुत बड़ी लंबी उम्र दी, बहुत लंबी उम्र दी, जहां तक के उसकी भवें उसकी आंखों के किनारे किनारे आकर ठग जाती थी, और वो रास्ते में चलते हुए हर औरत को अपनी भवों को उठाकर उन औरतों को देखता और गंदे गंदे कमेंट पास करता, और फिर वो औरतें पलटकर उस बदबख्त के चेहरे पर चप्पलों से मारती। इसी तरह वो जलील होता हुआ मर गया। तो आपसे यही गुजारिश है, उलमा किराम की गुस्ताखी ना करो। अगर आक़िबत संवारना चाहते हो तो उलमा के मुखालिफ नहीं, मुआफिक बनो, इनके साथ बैठने उठने वाला बनो। इसलिए खुदा की कसम जन्नत और दोज़ख का रास्ता क्या है ये उलमा ही बयान करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको मरते दम तक मसलके आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।